चलिए आज हम लोग बात करने वाले बाबू क्लास 9 ठीक है 2C मैथ्स। ये इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो दिया हुआ क्वेश्चन ब्रह्मा ठीक है। शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग दिया जाता है ठीक है। तो शेषफल हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? शेषफल। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो बहुपद दिया है, बहुपद कितना दिया है, x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, इसी बहुपद को हमने क्या मान लिया, px माना। क्या माना बाबू? px। px को x माइनस a से भाग दिया जाता है। किससे भाग देते हैं बाबू? और जिससे हम भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जिससे हम भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? भाजक। भाजक ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया भाजक, जिससे हमको भाग देना है ठीक है। तो भाजक कितना है, x माइनस ए। ये भाज्य होगा क्योंकि हम इसी में भाग देंगे है ना। तो यहां हम लिख भी सकते हैं बाबू भाज्य, चलो मैंने लिख दिया और उसको मैंने बड़े ठीक है। इसी में भाग देना है और शेषफल हमको ज्ञात करना होगा है ना। तो एक तरीके से हम कर सकते हैं इसको डायरेक्ट है ना। आप x माइनस ए बराबर आप क्या मानेंगे बाबू? 0। यहां से हम x का मान निकालेंगे, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में जाएगा। तो x का मान कितना आया? 1 आया। अब x का मान ही इसमें निकाल करके रखेंगे ठीक है। तो px इक्वल हम 0 कर सकते हैं, किसी भी बहुपद का मान 0 कर सकते हैं ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए बराबर 0 कर सकते हैं है ना। अब जरा मुझे बताएंगे x का मान कितना है बाबू? a। तो यहाँ आप a क्यूब कर दीजिए माइनस a मल्टीप्लाई a का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ a है, x है, x के स्थान पे a करेंगे और इसमें स्क्वायरिंग है तो इसमें भी स्क्वायरिंग लिखेंगे। तो इसका 6 मल्टीप्लाई x का मान कितना रखेंगे बाबू? a माइनस ए इक्वल हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो a पे पावर 3 माइनस यहाँ a पावर 1 है और a पावर 2 और a पावर 1 मल्टीप्लाई होगा a पावर 3 हो जाएगा और प्लस 6a माइनस a इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, बचेगा कौन? 6a माइनस a इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो? 6। वैसे ये सॉल्व होगा भी है ना। तो 6a में से आप a घटाएंगे तो कितना बचेगा वो? 5a। तो जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 5a आएगा ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5a। तो आप यहां नीचे लिख लेंगे शेषफल बराबर कितना? 5a ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बताऊं तो आंसर जो आएगा शेषफल वही आएगा ठीक है। करके दिखाएं इसको दूसरे तरीके से। पहले इसको सॉल्व कर लो। चलो हो गया। चलो अब हम इसको सेकेंड मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। आपको पता हो कि इससे इसमें भाग देना है, हमको आंसर किसका लाना है? शेषफल का ठीक है। चलो इस विधि से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, इससे हम भाग देंगे। इसमें x माइनस ए से किसमें भाग देना है? x पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए
जरा मुझे बताएंगे कि लाना कितना बाबू, x x पावर 3 3 लाना है। x स्क्वायर तो हमारे पास x केवल है, x में किससे मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर। हाँ x स्क्वायर से जैसे ही गुणा आप इसमें करोगे तो x पावर 3 बनेगा। चलो मैंने कर दिया x पावर 3। इसी का गुणा आप किस में करोगे बाबू, माइनस a में करोगे, तो ये माइनस ax स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आपको पता है कि भाग में चिन्ह क्या रहेंगे, माइनस। माइनस। यहाँ प्लस छिपा तो माइनस, यहाँ माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको उतारेंगे यहाँ 6x माइनस a। हमको लाना कितना बाबू, 6x लाना है। कितना लाना है, 6x लाना है। तो हमारे पास कितना है, x तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, 6 में बस। चलो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमको इसका जैसे ही गुणा हम इसमें करेंगे तो 6 से x आ जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बाबू, माइनस a में, तो माइनस 6 ये आएगा। आपको पता है यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान दीजिएगा, अब ये चिन्ह और ये चिन्ह देखा जाएगा, ना कि बीच वाला। अब मुझे बताएंगे ये माइनस है, ये क्या है, प्लस, तो ये बराबर है तो कट जाएगा। ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, इसका गुणांक कितना है, 1 है तो घटेगा। तो 6a में से कितना घटाना बाबू, 1 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 5a आ जाएगा। देखो शेषफल यही तो है, ये शेषफल है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है। ठीक है, हमको आंसर किसका देना था, शेषफल का, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है बाबू, दोनों तरीके आपने सीख लिया, इसको भी नोट कर लो। हो गया बाबू ये क्वेश्चन, चलो इसको मिटा। चलो रिया, इस क्वेश्चन को पढ़ने पर समझ में आ रहा है, कह रहा है यदि x माइनस 1 फिर कॉमा लगा हुआ है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। तो कौन गुणनखंड है, ये इस बहुपद का एक गुणनखंड कौन है बाबू, x माइनस 1 है। आपको एक चीज पता होगा कि जिस बहुपद का गुणनखंड होता है, वो जो गुणनखंड होता है उस बहुपद को क्या करता है, संतुष्ट करता है। मतलब कि जैसे ये जो गुणनखंड दिया है x माइनस 1, ठीक है, ये 0 मान सकते हैं, है ना, और यहां से x का मान निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब x का मान इसमें रखेंगे तो ये संतुष्ट करेगा, है ना। अगर जांच करने के लिए कहता तो a x का मान रखते और इसका मान क्या आ जाता, 0, तो इसका गुणनखंड होता। लेकिन बाबू ये पहले ही कह दिया है कि इस बहुपद का ये गुणनखंड है, तो बिल्कुल है ना। तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो जब गुणनखंड है तो x का मान निकाल करके इसमें रखेंगे, है ना। तो ये जो बहुपद दिया है px इक्वल 4x पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, है ना। तो आप px इक्वल क्या मान सकते हो, 0। इसको आप रखिए 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इक्वल क्या मानेंगे बाबू, 0। तो x का मान कितना रखेंगे, 1। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 पे पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 पे पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस k इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 पे पावर कुछ भी लिख दो 1 ही आएगा। क्या आएगा बाबू, 1 ही आएगा। तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 1 जा 4।
प्लस के इक्वल 0 हो जाएगा। जरा मुझे बताएंगे, ये जुड़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा बाबू? ऐसा करो जोड़ो मत, ये प्लस में है, ये माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा 3 प्लस के इक्वल 0। तो ये 3 को आप उधर ले चलोगे तो ये किस में हो जाएगा बाबू? माइनस 3 हो जाएगा। तो किसका मान निकालना था हमको? के का मान। तो के का मान माइनस 3 आ जाएगा। क्या समझ में आया? समझ में आया तो लिखो, ठीक है। अब हम बात करने वाले बाबू इसका 14वां इसमें क्वेश्चन जो है कह रहा है जांच कीजिए, है ना, जांच कीजिए कि बहुपद जो है वो कितना QT का मान दिया है 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 कॉमा 2x प्लस 1 का एक गुणज है, का एक गुणज है, ठीक है। तुम ना जांच करना है कि क्या इस बहुपद का ये जो है गुणनखंड है या नहीं। तो इस बार तो जांच करना पड़ेगा। तो यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे, ये मिला किसके रूप में है? तो x के, तो यहां t होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको? t होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस गुणनखंड से हम t का मान निकालेंगे और इस बहुपद में रखेंगे। अगर ये बहुपद का मान 0 हो जाता है, बहुपद का मान क्या हो जाता है बाबू? 0 हो जाता है, तो ये जो गुणनखंड है इस बहुपद का होगा गुणनखंड, वरना नहीं। चलो जांच करते हैं कैसे। पहले QT बराबर दिया बाबू 4t की पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, है ना। और इसको 2t माइनस 1 बराबर 0 मान लिए, तो 2t 1 को उधर ले चलेंगे, प्लस 1 हो जाएगा और t बराबर 1/2। अगर ये t का मान इसमें रख दें, अगर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है ना, QT का मान क्या हो जाता है बाबू? 0 हो जाता है, तो ये जो 2t माइनस 1 है इस बहुपद का गुणनखंड होगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए t का मान, है ना, बहुपद में रखने पर, और जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 4t की पावर 3, पहले लिख ले रहे हैं, 4t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इक्वल क्या कर सकते हैं बाबू? 0। चलिए यहां रखिए, t का मान कितना रखेंगे बाबू? 1/2 की पावर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई t का मान कितना हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस में है, t का मान कितना? 1/2 प्लस 1 इक्वल क्या मानेंगे? 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है 4 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 बार, तो ये हो जाएगा 8 यहाँ हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1। यहाँ देखिए आपको ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? 1/2 प्लस ये कट गया, तो यहाँ केवल क्या बचेगा बाबू? 1 आ जाएगा। ये माइनस 1/2
प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये -1/2 और ये +1/2 कट गया, लेकिन ये 1 और 1 नहीं कटने वाला, ये तो 2 हो जाएगा, तो इसका तो मान 0 तो नहीं हुआ। इसका मतलब कि इस बहुपद का 2t + 1 गुणनखंड नहीं है ना, तो लिख देंगे क्योंकि 2t + 1 इसका qt का गुणनखंड नहीं। समझ में आया बाबू? अगर ये इसका मान 0 हो गया होता तो उसका गुणनखंड होता। ठीक है, इसको नोट करिए।